साथी नमस्कार, मैं नितिन शर्मा वाइफ और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे गुड्डे गुड़िया, सभी प्यारे नौजवान एक बार बता देंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बता दीजिए। उंगलियां घिस रहे हो, बैंक अकाउंट खाली है? स्मार्ट बनो, वही टाइम मास्टर ऐप पर लगाओ। यहाँ गेम खेलने और वीडियो देखने, मनोरंजन भी और कमाई। हम लोग 4 बजे रोजाना क्या करते हैं भैया? आपने इस सीरीज को क्या नाम दिया है, एक बार बताइए। सीरीज का नाम क्या है एक बार मैं जानना चाहता हूं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। आपने इस सीरीज को क्या नाम दिया है कि भैया जीके जीएस का भंडारा। क्या नाम दिया है कि भैया जीके जीएस का भंडारा। ओके, बहुत मस्त है ना, बहुत बहुत बेहतरीन। और ये सैंपल पेपर 9 है, मतलब कि 9 दूनी 18 सैंपल पेपर हम कर चुके हैं। और ये हमारा गृह कार्य वाला प्रश्न था। एक बार सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे, ठीक है। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत है? आईएनएस तलवार, विक्रांत, मगर या फिर शार्दुल। एक बार प्यारे दोस्त क्वेश्चन आंसर है ना, बिल्कुल रप्पा रप्पा काट दिया करो और ये सोचा ही मत करो कि भैया चलना है कि नहीं चलना। मेरा फिक्स रहता है, मैं टाइम पर होता हूं अपने। सभी प्यारे साथियों ने आंसर जो दिया है बड़ा बेहतरीन आंसर दिया है। ये है आईएनएस तलवार। क्या आप मुझे आईएनएस की फुल फॉर्म बता सकता है कोई? आईएनएस की फुल फॉर्म क्या होता है? आईएनएस की फुल फॉर्म क्या है बेटा? कोई भी एक क्या बताएंगे? इंडियन नेवल सिस्टम। समझे? क्या बताएंगे? इंडियन नेवल सिस्टम। आ जाइए, प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। कह रहा है दिसंबर 2023 में सेंगी फ्रांस में निम्नलिखित में से किस भारतीय आइकन की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था? तिरुवल्लुवर, आर्यभट्ट, रामानुजन, पाणिनि। अच्छा, ये एक तमिल लेखक, क्या बताएंगे भैया? तमिल लेखक यानी कि राइटर, तमिल लेखक और कवि थे। और कवि थे भैया, तमिल लेखक और कवि थे। समझे? तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑप्शन नंबर ए, तिरुवल्लुवर की बात कर रहा हूं। किसकी बच्चे? तिरुवल्लुवर की बात की जा रही है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है श्री सिद्धिमयी वर्तमान में यानी कि फरवरी 2024 तक के मंत्री हैं। किसके मंत्री हैं भैया? ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। किस राज्य के मुख्यमंत्री की बात कर रहा है? बहुत बहुत गजब, लाजवाब। वोट डालने के बाद बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो ये तो बहुत बेहतरीन बात है भाई। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? ये कर्नाटक की बात कर रहे हैं भैया। एक चीज गांठ मार लो, आपको मुख्यमंत्री मंत्री जो वर्तमान में है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। एक प्रश्न पक्का है, एक प्रश्न पक्का। अभी आप इसमें गुस्सा मानो या ना मानो, एक प्रश्न अपना, ठीक है ना। और मैं एक ही चीज सोच रहा हूं, आप मुझे बताइएगा क्या ये किया जाए कि नहीं किया जाए। एक 10 मिनट शो के आधार पर एक 10-10 मिनट की वीडियोस लाई जाएं, 10-10 मिनट की,
कितने साथी तैयार हैं इसके लिए आज कमेंट बॉक्स में बता देना। 10-10 मिनट की एक वीडियो लाई जाए जिसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को हम 5, 7 या 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में कंप्लीट कर दें। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा आज कमेंट बॉक्स में। जैसे कि मान के चल सकते हैं हम प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं, एक में हमने मुख्यमंत्री तैयार कर लिए, एक में राज्यपाल तैयार कर दिए, एक में वर्तमान कौन क्या है ये सब तैयार कर लिया। ठीक है ना, इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक में हमने प्रमुख दिवस तैयार कर लिए, एक में प्रमुख नियुक्तियां तैयार कर ली, एक में प्रमुख निधन तैयार कर लिए। क्या आप मेरी बात से सहमत है? नोट्स नहीं बनाना होगा। ठीक है, तो उससे ना हमारी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। क्या लग जाएगा भैया? 4 चांद लग जाएगा। तो एक फौजी सीरीज लेकर आता हूं, उस पर काम करता हूं, ठीक है ना, और उसे बनाएंगे। सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन अलग अलग मॉक टेस्ट, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग नोट। डन। एक बार वर्दी के दीवानों के ना ये रेज योर हैंड नहीं, अब उसके लिए एक बार इस इमोजी के साथ में मैं तभी जानूंगा कि आप, देखो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा तो आपका भी एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है ना, तो एक वीडियो हो जाए। उसके लिए मैं बता दूंगा आपको ये कब मैं लेकर आ रहा हूं, किस तरीके से लेकर आ रहा हूं। ठीक है, सो डोंट वरी, आई ऑलवेज विद यू। अगला प्रश्न क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न कहता है विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा। और कभी कभी जैसे इसने है ना यहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये कभी कभी हमसे है ना ये पूछ भी लेता है कि VBSY की फुल फॉर्म क्या है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य डैश के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। किसके बारे में जागरूकता बढ़ाना बच्चे, समझे? तो किसके बारे में जागरूकता बढ़ाना? सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, जीवन शैली, भारत की राजनयिक संबंधी, खेलों में भारत की प्रगति, किसके? तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भैया एक वीडियो में हमने योजनाएं ही कर ली हैं, तो योजनाएं कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो क्लास में यार। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर क्या है? सरकारी योजनाओं। हुआ ना हुआ मोए मोए। आप पता क्या करते हो गलती? कुछ ही साथी हैं जिन्होंने ए आंसर दिया था। हमारी एक कमी है, हम लोग को पता है क्या करते हैं? हम करते हैं कि हम किसी एक व्यक्ति ने एक ऑप्शन पहली बार दे दिया, चाहे वो गलत है या सही है, हम बिना देखे उसके पीछे लग जाते हैं। हमें ना हमेशा हर चीज में तुक्का घुसाने का प्रयास करते हैं। तुक्के से सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई, सिलेक्शन होता है श्योरिटी के साथ में। और श्योरिटी किसे होती है? जो पढ़ता है। बिना पढ़े कैसे कैसे हो जाएगा? तो मोए मोए वाली सिचुएशन तो आएगी, क्यों नहीं आएगी? समझे? अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न कहता है ए शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। 2011 की इंडियन 2008 समर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता डैश की आत्मकथा है। कुछ नहीं कह रहा, यहां से शब्द उठाइए आत्मकथा, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ए शॉट एट हिस्ट्री। किसकी? अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, गीत सेठी, पंकज आडवाणी। तो ये आसान प्रश्नों में से एक है। क्यों नहीं है आसान प्रश्नों में से? तो क्या बताएंगे कि भैया अभिनव बिंद्रा। क्या बताया गुड्डा? कि अभिनव बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा। आगे क्या कह रहे हैं? कहता है पोंगल एक फसल उत्सव है जो मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। तो पोंगल कहां मनाया जाता है भैया? ठीक है, पोंगल। तो यदि मैं बात करता हूं पोंगल, आपको कुचिपुड़ी भी बताना है, कुचिपुड़ी। ठीक है, आपको घूमर बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है भैया? गरबा बताना है।
जी, आपको भांगड़ा बताना है, भांगड़ा, ठीक है, ये भी साथ साथ बताने हैं। बहुत बेहतरीन। ये पोंगल जो है मनाया कहाँ जाता है कि भैया तमिलनाडु में, क्या बताएंगे, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु प्यारे दोस्त आप बताइए भारत की यदि हम स्थिति के रूप में बात करें तो कहाँ देखने के लिए मिलेगा कि भैया दक्षिण भारत में, तमिलनाडु दक्षिण भारत। कुचिपुड़ी मैंने पूछा है तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में, कहाँ प्यारे दोस्त, आंध्र प्रदेश में। घूमर राजस्थान में, राजस्थान में। गरबा गुजरात में, ओके। और भांगड़ा पंजाब, पंजाब में। एक प्रश्न मैं यहां सभी से पूछना चाह रहा हूं, आप लोग जवाब भी देंगे उसका, ठीक है। वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। मोबाइल रिचार्ज महंगा हो गया है, उसी मोबाइल से पैसा कमाओ। फंडा ऐप की सिंपल ऑनलाइन शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, एक बार बताएंगे कितने हैं प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, चलिए मेरे साथ देखते चलिएगा। आप बताएंगे पहला कथकली, क्या बताएंगे, कथकली, कथकली। आप बताइए किस राज्य से। फिर आपको बताएंगे मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम बताइएगा, ठीक है। फिर आप बताएंगे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। फिर आप बताएंगे कौन सा भैया, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। फिर आप बताएंगे कथक के बारे में, कथक। आप बताएंगे ओडिसी, ओडिसी। आप बताएंगे सत्रिया के बारे में, सत्रिया, ओडिसी, सत्रिया। और एक बचा है मणिपुरी, 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 ठीक है। चलो यहां देखिएगा, जब कथकली की मैं बात कर रहा हूं तो कथकली और मोहिनीअट्टम प्यारे दोस्त दोनों ही कहां हैं, दोनों ही आपके केरल में पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं कि भैया केरल में पड़ते हैं। क्या बताएंगे कि भैया केरल में पड़ते हैं। बात सीखने की प्यारे दोस्त, मेरे साथ में लगेगा। जब आपसे पूछा जाए कि भैया कुचिपुड़ी के बारे में बताओ तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्या बताएंगे कि भैया आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है, ओके। भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। क्या बताएंगे, तमिलनाडु। इसी प्रकार से कथक आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। ओडिसी ओडिशा में, ओडिशा में, ओके। सत्रिया असम में, असम। और मणिपुरी मणिपुर में, मणिपुर में, मणिपुरी मणिपुर में। यहां तक ओके है। कितने हो गए हमारे, 8 हुए कि नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। छऊ को कुछ बच्चे कह रहे हैं, छऊ, छऊ जो है अर्धशास्त्रीय नृत्य भैया। क्या है, अर्धशास्त्रीय नृत्य।
ठीक है, डन है। एक बार सभी प्यारे दोस्तों, अब मैं यहीं से एक प्रश्न और पूछ रहा हूं आप सभी से। यदि दम है और मैं कह रहा हूं जिसने आंसर दिया उसका सिलेक्शन पक्का है। ये शास्त्रीय नृत्य है और मैं आपसे पूछ रहा हूं शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? शास्त्रीय भाषाएं एक बार बताइए, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है एक बार, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है तो हमें क्या दिक्कत है। आपसे मैं पूछ रहा हूं शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? शास्त्रीय भाषाएं, भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है भाई? सभी प्यारे दोस्त बताइए। कितनी है? 11। चलो 11 कैसे कैसे हैं एक बार ये भी तो जानना जरूरी है। देखो सबसे पहले मैं यहां पहले नंबर पर कौन सी तेलुगु है, तेलुगु। दूसरा कन्नड़ है, तमिल है,